Hello friends, I am Vaishali. I am back with my next video. In this video, I will explain you exercise 7.3. But 7.3 स्टार्ट करने से पहले टेक्स्ट बुक में आपके एक एक्टिविटी गिवन है, तो पहले हम वो सॉल्व करते हैं. लेट्स स्टार्ट. रीड द क्वेश्चन. इन द फिगर साइड ऑफ स्क्वायर ABCD इज 7 सेंटीमीटर. इसका मीनिंग क्या है? ये जो फिगर है ये स्क्वायर का है और इसके साइड्स की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है. सेंटर है आपका D एंड रेडियस है DA. सेक्टर DAXC ड्रॉन है. फिलिंग द ब्लैंक्स, आपको ये जो बॉक्सेस दिए हैं ये सब फिलअप करने हैं और इस शेडेड रीजन के लिए एरिया फाइंड करना है. नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. सबसे पहले ये स्क्वायर है. स्क्वायर में सभी एंगल्स की वैल्यू 90 होती है, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करेंगे, फिर एरिया इस सेक्टर का फाइंड करेंगे. देन ये जो पूरे स्क्वायर का एरिया है, पूरे स्क्वायर के एरिया में से इस एरिया को हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे, तो हम लोग को इस शेडेड रीजन की वैल्यू मिल जाएगी. समझे? लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या था? साइड का स्क्वायर. सो राइट दैट साइड स्क्वायर. अभी आपका साइड की वैल्यू क्या गिवन है? 7 है, तो आप लिखोगे 7 का स्क्वायर. 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49. एरिया था इसलिए यूनिट का स्क्वायर, दैट्स वाई सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट सेकेंड, यू विल फाइंड एरिया DAXC. ठीक है, ये एरिया हम लोग फाइंड करेंगे. ये एरिया आपका क्या है? ये एरिया ऑफ सेक्टर है, तो हम लोग इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ओके, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. बट ये आपका स्क्वायर है, तो स्क्वायर में मैंने आपको क्या बोला? सभी एंगल आपके 90 होते हैं, तो थीटा की वैल्यू आपकी 90 हो गई. फिर पाई आपने 22 अपॉन 7 लिया. आर 7 है और 7 का स्क्वायर. नाउ लेट्स सिंप्लीफाई दिस. 0 0 कैंसल. 9 1 जा 9, 9 4 जा 36. नाउ यहाँ से एक 7 और यहाँ का एक 7 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आया? 1/4 इंटू 22 इंटू 7. नाउ 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. सो नाउ 11 इंटू 7 आपका क्या होगा? 77/2. अगर आपने 77/2 का सिंप्लीफिकेशन किया तो क्या आएगा? लेट्स सी हियर. यहाँ पे आपका है 77, यहाँ पे आपका है 2. 2 3 जा 6. 7 minus 6 remaining 1. So 7 minus 6 1. This 7 copy as it is. 2 8 जा 16. Now again 17 minus 16. Again there will be 1. अभी यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो आप पॉइंट लगा दो, क्योंकि 1 आपका 2 से छोटा है, तो ये हो गया आपका 2. अभी तो ये हो गया आपका 10. नाउ 2 5 जा 10. आपका आंसर क्या आ गया? 38.5. तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ गया? 38.5. एरिया था इसलिए यूनिट का स्क्वायर. नाउ अभी आपको शेडेड रीजन फाइंड करना है, तो वो क्या होगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन. ये पूरे एरिया ऑफ स्क्वायर में से इस एरिया को अगर हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को शेडेड मिलेगा. यहाँ पे लिखो एरिया ऑफ स्क्वायर. देन आपको सबट्रैक्ट क्या करना है? ये एरिया. सो राइट दैट एरिया ऑफ सेक्टर DAXC. अब एरिया ऑफ स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 49. एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू क्या है? 38.5. नाउ लेट्स सिंप्लीफाई दिस ऑल्सो. तो 49.0 एंड 38.5 डेसिमल के नीचे डेसिमल माइनस 10 माइनस 5 क्या होगा? 5. दिस 9 विल बिकम 8. 8 माइनस 8 0. 4 माइनस 3 1. और ये जो हमारा पॉइंट था उसे एज इट इज कॉपी करेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 10.5.
और ये एरिया है शेडेड रीजन का, इसलिए ये होगा आपके यूनिट का स्क्वायर। और यहाँ पे आपका यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। दैट्स व्हाई यू विल राइट सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 7.3. Let's read the question. Radius of circle is 10 centimeter. Measure of an arc of the circle is 54 degree. Find the area of the sector associated with the arc. अभी आपको इसमें गिवन क्या है? सबसे पहले आपको रेडियस सर्कल का गिवन है, वो है 10 सेंटीमीटर। मेजरमेंट ऑफ एन आर्क उस सर्कल का गिवन है, मतलब थीटा की वैल्यू गिवन है 54 डिग्री। अब आपको फाइंड क्या करना है? एरिया, एक सेक्टर का फाइंड करना है। और मैंने आपको क्या बताया था? एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। नाउ लेट्स बिगिन विथ सोल्यूशन। आर आपका 10 है, थीटा आपका 54 डिग्री था। एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है 54, 360 एज इट इज, पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, 10 इंटू 10. Let's simplify this. 6 6 are 36 and this 0 as it is. 6 9s are 54. Now 3 2s are 6 और ये 0 as it is. 3 3s are 9. Now 10 1s are 10. 10 2s are 20. 2 1s are 2. 2 5s are 10. अभी हमारा क्या आ गया? 54 का सिंप्लीफिकेशन होके 3 है, इंटू 3.14 इंटू 5। अभी 5 3s are 15 इंटू 3.14। अगर ये सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 47.1। एंड ये 0 की वैल्यू पॉइंट के बाद होती ही नहीं है। ये एरिया था, इसलिए आपका यूनिट का स्क्वायर होगा। तो आप फाइनल में क्या लिखोगे? एरिया ऑफ द सेक्टर एसोसिएटेड विद द गिवन आर्क इज 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, वेरी इजी। सिर्फ आपको एक फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। कौन सा? एरिया ऑफ द सेक्टर। Let's read the question. Measure of an arc of a circle is 80 degree. Its radius is 18 centimeter. Find the length of arc. अभी इसमें आपको क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ आर्क। जब आर्क दिखता है तो क्या याद आना चाहिए? सर्कमफ्रेंस। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। जो गिवन है सबसे पहले आप वो लिख दो। मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल, थीटा की वैल्यू हो गई 80 डिग्री, आर है आपका 18 सेंटीमीटर, फॉर्मूला था थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो थीटा के प्लेस पे आपने 80 पुट किया। ओके, नाउ लेट्स सिंप्लीफाई दिस ऑल्सो। ये 0 कैंसल। नाउ 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 2 9s are 18, 9 1s are 9, 9 2s are 18। तो अभी आप क्या मल्टीप्लाई करोगे? 4 इंटू 3.14 इंटू 2, 4 2s हो जाएगा 8, 8 इंटू 3.14। देन अगर आपने 8 इंटू 3.14 किया तो आपको आंसर क्या आता है? 25.12। बट ये लेंथ था आर्क का, तो इसमें क्या होगा? सिर्फ आपको यूनिट लिखना है, और यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। तो फाइनल में आप क्या लिखोगे? लेंथ ऑफ द आर्क 25.12 सेंटीमीटर। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद है ना, तो सभी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के बहुत ईजी हैं। Now, let's read question number 3. Radius of a sector of a circle is 3.5 centimeter. Length of its arc is 2.2 centimeter. Find the area of the sector. अभी क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये मन में क्वेश्चन आता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। सबसे पहले जो गिवन रहता है ना, उसी को 1-2 बार रीड करो। गिवन क्या है? रेडियस है, और गिवन क्या है? लेंथ ऑफ द आर्क है। फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ द सेक्टर। अब एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करना है तो वहाँ पे 2 फॉर्मूला है। एक तो है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और दूसरा कौन सा था? लेंथ ऑफ द आर्क इंटू रेडियस अपॉन 2।
बट दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज़ करना है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू तो गिवन ही नहीं है, तो हम लोग थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर वाला वैल्यू, तो हम लोग थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर ये फॉर्मूला यूज़ ही नहीं करेंगे, वो यहाँ पे वैलिड ही नहीं है। यहाँ पे लेंथ ऑफ द आर्क गिवन है, इसलिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एरिया ऑफ द सेक्टर इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क इंटू रेडियस अपॉन 2। रेडियस की वैल्यू है 3.5, लेंथ ऑफ द आर्क है 2.2, सो पुट द वैल्यू 2.2 इंटू 3.5 अपॉन 2। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई दिस, वेरी easy, 2 ones are 2, 2 ones are 2, this point as it is 2 ones are 2. Now we will multiply 1.1 into 3.5, 1.1 into 3.5। तो अगर आपने इसका मल्टीप्लिकेशन किया तो आपको आंसर क्या आता है 3.85। अभी यहाँ पे एरिया फाइंड करना था तो यूनिट का स्क्वायर होगा, यूनिट क्या है सेंटीमीटर, इसलिए आप क्या लिखोगे 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनल में आपका आंसर क्या आएगा, एरिया ऑफ द सेक्टर इक्वल टू 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है टोटली किस पे डिपेंड होता है, आपके गिवन पे डिपेंड होता है। ओके, नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। प्लीज रीड द क्वेश्चन। 4, radius of a circle is 10 centimeter, area of the sector is 100 centimeter square, find the area of its corresponding major sector। अभी इसमें आपके पास क्या गिवन था, रेडियस गिवन है, किसका, सर्कल का। एरिया सेक्टर का गिवन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपके मन में क्वेश्चन क्या आता है कि ये कौन सा एरिया गिवन है, कौन से सेक्टर का, माइनर का या मेजर का। तो आप आगे का क्वेश्चन तो रीड करो, आपको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। अगर आपको मेजर सेक्टर फाइंड करना है तो ऑब्वियसली जो एरिया गिवन है वो किसका है, माइनर सेक्टर का। ओके, तो जो गिवन है सबसे पहले हम लोग वो लिखते हैं। सॉल्यूशन, रेडियस है 10 सेंटीमीटर। अभी आपके पास क्या गिवन था, एरिया ऑफ द सेक्टर गिवन, तो रेडियस है आपके सर्कल का 10 सेंटीमीटर। हम लोग ये सोल्यूशन कैसे करेंगे, वेरी इजी। सबसे पहले आप एरिया ऑफ द सर्कल, पूरे सर्कल का एरिया फाइंड करोगे। फिर प्लीज सी हियर, हम लोग ये सोल्यूशन कैसे करेंगे मैं आपको यहाँ पे डायग्राम में एक्सप्लेन करती हूँ। ये आपका सर्कल है, ये आपका माइनर सेक्टर है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस सर्कल का पूरा एरिया फाइंड करोगे। कैसे, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। फिर आप इस माइनर सेक्टर की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, वो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको मेजर फाइंड करना है, मतलब ये क्वेश्चन मार्क वाला पार्ट आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, पूरे सर्कल के एरिया में से इस माइनर पार्ट को माइनस करोगे तो आपको मेजर पार्ट मिलेगा। ओके, इसलिए आपने सबसे पहले क्या फाइंड किया, एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14, आपका रेडियस है 10, उसका स्क्वायर क्या होगा 100, सो 3.14 इंटू 100 होगा 314। अभी आपको एरिया ऑफ द सेक्टर गिवन था, वो क्या है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको मेजर सेक्टर फाइंड करना है, वो क्या होगा, एरिया ऑफ द सर्कल में से माइनस कर दो माइनर सेक्टर को, तो एरिया ऑफ द सर्कल आपका है 314, माइनर सेक्टर का एरिया कितना है 100, 314 माइनस 100 आपका कितना आएगा 214। तो 214 ये आपके मेजर सेक्टर का एरिया हो गया, बहुत इजी था, करेक्ट। तो आप फाइनल में सोल्यूशन क्या लिखोगे, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर इज 214, बट एरिया था इसलिए यूनिट का स्क्वायर, दैट्स व्हाई यू विल राइट सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, please read question number 5. Question number 5 is last for this video. Area of sector of a circle of radius 15 centimeter is 30 centimeter square. Find the length of the arc of the sector. थोड़ा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग दिया है ना, वापस से रीड करो। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, एरिया किसका, एरिया ऑफ अ सेक्टर किसका है, सर्कल का है, और उस सर्कल का रेडियस है 15 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ सेक्टर कितना गिवन है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी। अभी
आपको क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ द आर्क आपको फाइंड करना है। अगेन लेंथ ऑफ द आर्क के लिए दो फॉर्मूला है, एक में थीटा आता है, एक में एरिया ऑफ द सेक्टर आता है। बट थीटा की वैल्यू तो यहाँ पे गिवन ही नहीं है, तो ऑब्वियसली आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे जिसमें एरिया ऑफ द सेक्टर आता है? लेट्स स्टार्ट। आर 15 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ द सेक्टर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लीज राइट द फॉर्मूला। एरिया ऑफ द सेक्टर इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क इनटू रेडियस अपॉन 2। एरिया ऑफ द सेक्टर है आपका 30, लेंथ ऑफ द आर्क आपको फाइंड करना है, रेडियस है 15। ये डिनोमिनेटर का 2 आपने एज इट इज़ कॉपी किया। लेंथ ऑफ द आर्क आपका क्या होगा? 2 यहाँ पे डिवाइड था, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई, इसलिए 30 इंटू 2। 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो उसका अपोजिट क्या होगा? डिवाइड, इसलिए आपने लिखा 30 इंटू 2 अपॉन 50। इसलिए आपने लिखा 30 इंटू 2 अपॉन 15। लेट्स सिंप्लीफाई दिस। 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, तो 2 इंटू 2 क्या हो गया आपका? 4 सेंटीमीटर। तो आपका लेंथ ऑफ द आर्क क्या हो गया? 4 सेंटीमीटर। बहुत ईजी था, सिर्फ आपको फॉर्मूला कौन सा कब अप्लाई करना है ना, उसका ट्रिक आना चाहिए, और वो बिल्कुल हार्ड नहीं है। सिर्फ आप गिवन पे कॉन्सेंट्रेट करो कि क्या गिवन है और वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। ओके, if you have any doubt you can ask me in comment section. I will reply you as soon as possible. Thank you. If you like the video, please like and share.